आपको कृष्ण से मिलने के लिए मन नहीं करता है? सुदामा जी कहते हैं देवी, नियम है कि मित्र के यहाँ, बेटी के घर, कथा सत्संग में, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी कहते कृष्ण जैसा मित्र जिसका हो, उस मित्र से मिलने के लिए बार बार मन किसका नहीं करे। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि जब भी मेरे मन में भाव आता है, नेत्र बंद करके बैठ जाता हूं और कन्हैया से मिल लेता हूं। लेकिन सुशीला जी ने सोचा कि जब तक ये कृष्ण के पास नहीं जाएंगे तब तक कृष्ण को इनकी गरीबी का पता नहीं लगेगा, और गरीबी का पता नहीं लगेगा तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। सुशीला ने कहा कि एक बार आप जाइए तो सही, अगर कृष्ण ने हमारे ऊपर कृपा कर दी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, सुशीला तुम ये चाहती हो कि मैं द्वारका कृष्ण के पास में जाऊं और उनसे कुछ मांगूं? सुदामा जी कहते, सुशीला ये सुदामा अपने प्राणों को त्याग देगा, मर जाएगा, लेकिन द्वारका कृष्ण से मांगने नहीं जाएगा। सुशीला ने कहा कि आप भले कुछ मत मांगना, केवल दर्शन के लिए द्वारका चले जाओ। सुदामा जी ने कहा कि अगर दर्शन की बात करती हो तो मैं दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन घर में कुछ है नहीं। सुशीला जी बोली, इसकी चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं करती हूं। प्रेम से बोलो। सुशीला जी 4 घरों में गई सज्जनों, और 4 घरों का एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। और 4 घरों का चावल इसलिए मांगा सुशीला जी ने कि 4 घरों का चावल सब अलग अलग है। कोई चावल सफेद है, कोई चावल पीला है, कोई चावल टूटा है, कोई चावल मोटा है। और जिस कपड़े में सुशीला जी ने उस चावल को बांधा है, वो कपड़ा कम से कम नहीं तो 50 जगह से सिला हुआ। क्योंकि सुशीला जानती हैं कि जब द्वारका में जाएंगे और द्वारका के कृष्ण पूछेंगे, सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरे पति एक ही बात कहेंगे, कन्हैया या संसार में मेरे समान सुखी कोई नहीं, इस संसार में मेरे समान सुखी कोई नहीं। तो फिर हमारी गरीबी का पता कन्हैया को कैसे लगेगा? तो 4 घरों का चावल फटे हुए कपड़े में बांध दिया। सुदामा जी स्नान करके आए हैं और वो पोटली सुशीला ने सुदामा जी को थमा। पटी सी धोती पहरे, टूटी सी छड़ी है, हाथ पैर कांप रहे। सुदामा जी के मन में चाह है, आज मैं कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूं। बार बार सुशीला से कहते, सुशीला मैं जा रहा हूं पर तुम भजन को मत छोड़ना, तुम कन्हैया का भजन निरंतर करते रहना। सुदामा जी कहते, मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर कितनी भी विपत्ति आए सुशीला, पर भगवान का भजन मत छोड़ो। सुशीला जी ने विदा कर दिया। सुदामा जी जा रहे, रास्ता जानते नहीं हैं, द्वारका जाना है, लेकिन मन में चाह है कृष्ण दर्शन की। बड़े प्रसन्न हैं सुदामा जी, जगह जगह घूमते जा रहे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे गिरधारी, कैसे आऊं रे गिरधारी। तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी हो, बड़ी दूर नगरी हो। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो जले खाए गगेरी, दूर नगरी बड़ी दूर है, दूर नगरी हो, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी हो, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे गिरधारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसते हैं, तेरी नगरी में कान्हा चोरे बसते हैं, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसते हैं, चोरे बसते हैं, लुटेरे बसते हैं, ओ चोर बसते हैं, लुटेरे बसते हैं। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसते हैं, तेरी नगरी में कान्हा चोरे बसते हैं, लूट ले बेगी है, लूट ले बेगी मेरी नत चुनेरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
सखी संग आओ शरम मोहे लागे सखी संग आओ शरम मोहे लागे सखी संग आओ शरम मोहे लागे शरम मोहे लागे शरम मोहे लागे शरम आऊं तो भूल जाऊं नगरी दूर नगरी कैसे आऊं रे कनाई कैसे आऊं रे गिरधारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी जा रहे हैं। अरे लाला तू कितने दूर बस गओ। घूमते घूमते सुदामा जी जा रहे, एक नदी मिल गई। अब नदी पार कैसे करें? सुदामा जी ने हाथ का तकिया लगाया, अरे कन्हैया तेरी लाख गर्ज पड़े तो मुझे बुला लियो, अपन तो यहीं सो रहे। जैसे ही सुदामा जी उस नदी के पास में सोए सज्जनों, एक नामक आया है। अरे भैया कोई पल्ली पार चलने वालों है का? अरे भैया कोई पल्ली पार चलने वालों है का? सुदामा जी तुरंत खड़े हो गए। अरे भैया हमें चलना है। ये जो नामक है ये कोई और नहीं है, ये नामक ही मेरा गोविंद बन के आया है। सुदामा जी को पार उतारने सुदामा जी झट खड़े हुए, नाव किनारे पे आई। सुदामा जी ने अपना पैर नाव में रखा। नाव चलाने वाला बोला सुनो, जेब में कुछ पैसा दे ली है कि ऐसे ही बैठ रहे? सुदामा जी ने तुरंत पैर खींच लिया। सुदामा जी बोले भैया मुंह पे कछू है ना, और तू ऐसे पार उतारेगो ना तो मुझे पार जानो ना, प्रेम से बोलो। सुदामा जी वापस आ गए। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आज रोने लगे और भगवान कहते हैं सारी दुनिया के लोग बदल गए लेकिन मेरा सुदामा आज वहीं खड़ा है, मेरा सुदामा नहीं बदला। भगवान ने कहा पंडित जी सुनो, आओ बैठ जाओ। सुदामा जी बोले भैया मुंह पे तो पैसा है ना, तू ऐसे पार उतारेगो ना? भगवान बोले आपको हम ऐसे ही पार उतार दें। सुदामा जी बैठ गए, नाव चलाने लगे। नाव वाले ने पूछा पंडित जी एक बात बताओ कहां से आ रहे? बोले भैया हम फलाने जगह से सुदामापुरी से आ रहे। कहां जा रहे? बोले हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। तुम ऐसे पार उतारोगे। भगवान ने सुदामा को नाव में बैठा लिया, नाव चला रहे, पूछ रहे भैया कहाँ जा रहे? सुदामा जी ने कहा भैया द्वारका जा रहा। क्यों? अरे वो द्वारका का जो कृष्ण है वो हमारे बचपन का मित्र है। नाव वाला बोला द्वारका के राजा आपके मित्र? सुदामा जी कड़क होकर के बोले तू ना जाने, मेरो कन्हैया कोई वस्त्र ने ना देखे, मेरो कन्हैया कोई धन दौलत को ना देखे, तो एक कहा पातो तूने जिंदगी भर नाव ही तो चलाई। नाव वालों बोलो महाराज रहने दो, कहां आप और कहां द्वारका के कृष्ण? सुदामा बोलो तू ना समझेगा। पार उतर गए।
सुदामा जी ने, भैया द्वारका कितनी दूर है? तो नाव वाला बोला, महाराज वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, पर आपको देख करके मैं बता सकता हूं कि अभी 6 महीने और लगेंगे। प्रेम से बोलो, अभी 6 महीने और लगेंगे। सुदामा जी बोले, हे भगवान, अरे लाला तू इतनी दूर बस गओ, पार हो करके मिट्टी का सिराना लगा करके आधी धोती बिछा ली, आधी ओढ़ ली। लाला अपन तो ये सो रहे, तेरी गर्ज पर है तो बुला ली। सुदामा जी सोए नदी के किनारे हैं, और जब सुदामा की नींद खुली तो सुदामा जी पहुंच गए द्वारकापुरी में। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रसाद महाराज देखने लग गए। जिसके मुख से देखो वही कह रहा है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी आगे बढ़े हैं। आगे जाकर के सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? सैनिकों ने कहा, महाराज ये सुदामा, ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी बोले, ये वही द्वारका है जिसमें मेरा मित्र कन्हैया रहता है। सैनिक बोले, महाराज हमारे स्वामी जी का नाम है श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश कृष्ण जी महाराज। भैया उनका महल कहाँ है? सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे और जाकर के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने पूछा, कहाँ से आए हो? सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया से जाकर के इतना बोल दो कि सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपाल बोले, भैया महाराज जी वैसे ब्राह्मणों को हमारे यहाँ रोका नहीं जाता है, लेकिन अभी अभी अंदर से सूचना आई कि भगवान प्रसाद लेकर के विश्राम की ओर जा रहे। अगर भगवान ने विश्राम में नहीं गए होंगे तो आपकी सूचना अभी सुनाते हैं। द्वारपाल गए, भगवान से जाकर के कहा, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आ हे बसो यही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी और पाए ओ पायन की नौ श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतया पानो नाम सुदामा। सैनिकों ने जाकर के, महाराज धोती पटी सी लटी दुपटी और पायो पायन कीनहु श्यामा। सैनिकों ने जाकर के प्रार्थना की, महाराज एक दुर्बल नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, उसकी धोती फटी है, उसके पांव की बेड़ियां फटी हैं, पांव में जूता चप्पल नहीं है। पूछत दीन दयाल को धाम, आपका नाम पूछ रहा है और बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने नाम सुदामा सुना सज्जनों, भगवान सब भूल गए, दौड़ पड़े। एक देवड़ी पार की, दूसरी की, तीसरी की। कहीं भगवान का पीतांबर गिर गया, कहीं भगवान का मुकुट गिर गया। पूरी द्वारका में हलचल मच गया। क्या हुआ? प्रद्युम्न जी पूछते, अनिरुद्ध जी पूछते, उद्धव जी पूछते, क्या हुआ? सैनिकों ने कहा, महाराज हमसे गलती हो गई। एक द्वार पर सुदामा नाम का ब्राह्मण खड़ा है, आगे आगे भगवान। सब लोग पीछे दौड़ रहे और जैसे ही भगवान गए, पहली द्योड़ी पे सुदामा को देखा, भगवान चिल्लाए, सुदामा। और जैसे ही सुदामा कह करके मेरे गोविंद ने सुदामा को गले से लगा लिया। सज्जन, सुदामा जी लिपट गए, लेकिन सुदामा जी रोए नहीं। क्यों? सुदामा जी इसलिए नहीं रोए
कि अगर किसी ने मेरा रोना देख लिया तो द्वारकावासी ये कहेंगे कि ये कुछ मांगने के लिए आया। सुदामा जैसा संकोची ब्राह्मण इस दुनिया में हो नहीं सकता। इतना संकोच, इतना सरल हृदय का सुदामा जी अंदर ही अंदर अपनी आंखों के आंसुओं को पी गए। सुदामा जी को लगा मैं रोऊंगा तो लोग कहेंगे ये मांगने के लिए आया। सारी द्वारका देख रही। आज तक के जीवन में कभी द्वारका में इतना हड़कंप नहीं मचा जो हड़कंप आज सुदामा के आने से मचा। ये क्या है? ये सुदामा का त्याग है सज्जनों। जिसके जीवन में त्याग होगा उसके जीवन में तो कृष्ण ऐसे ही मिले। धीरे धीरे सुदामा को अंदर लेकर के गए। सुंदर एक सिंहासन है, उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया और स्वयं भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सज्जनों, अपने हाथों से सुदामा जी के पांव में जो कांटे लगे थे उन कांटों को निकाले। कई शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि सुदामा जी के पैर के कांटों को भगवान ने अपने मुंह से निकाला। सुदामा जी को संकोच हो रहा है। सुदामा जी कहते लाला, अरे तू मेरे पांवों को क्यों सहला रहा? आज भगवान रो रहे। रुक्मणी जी से कहा जाओ पात्र लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के हम पैर धोएंगे। आहा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, दोने नन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की गरीबी को देख करके भगवान रोने लगे। सुदामा अब तक भैया तू कहां रहा? हाय सुदामा, तूने इतने दुख सहे और तू मेरे यहां नहीं आया। आयो इते न किते दिन खोए, अब तक कहां था भैया तू? सुदामा जी बार बार कृष्ण को मना करते हैं, लाला अरे तू मेरे पांवों को क्यों पकड़े भैया? रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आई, सुदामा जी के पैरों को धोकर। देख बेहाल बेमायन के, देख बेहाल बेमायन के, आए इते न किते दिन खोए। सुदामा जी को स्नान करवाया। अब सुदामा जी के पास पहनने के लिए धोती तो है नहीं, एक ही धोती पहन के आए। भगवान ने अपनी धोती दी। आहा, आप दर्शन करिए। एक मित्र ऐसा है जिस मित्र के पांव की खड़ाऊ सोने की है, और एक मित्र ऐसा है जिसके पैरों में कोई चप्पल नहीं। और दोनों की समानता देखिए। भगवान अपने वस्त्रों को सुदामा को दे रहे। आज सज्जनों, सुदामा जी को स्नान करा के भगवान ने इशारा किया, सुदामा के लिए 56 भोग बन करके तैयार हो गए। 2 थाली लग करके आई, सोने की थाली, चांदी की कटोरी, कई कई प्रकार के व्यंजन बने। सुदामा जी बैठे हैं और भगवान कृष्ण बैठे हैं। भगवान कृष्ण की रानियां सोचती हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो द्वारकाधीश जैसा तुम्हें मित्र मिला?
ऐसा नहीं कि सुदामा जी ने अपने जीवन में 56 भोग नहीं खाया तो टूट पड़े होंगे। जब सामने भोजन आया, सुदामा जी बोले, लाला मैं इन पकवानों को तो खाऊं नहीं। क्यों? ये ज्यादा पकवान खाने से मन खराब हो जाता है। प्रेम से बोलो भैया, ज्यादा ये पकवान खाने से मन एकाग्र नहीं रहता है। मैं तो एक रोटी बना करके नमक के साथ सुबह खा लूं, एक शाम को खा लूं। भगवान बोले, भैया सुदामा मेरा भोग समझ करके खाएगा तो तेरा मन खराब नहीं, तेरा मन अच्छा हो जाएगा। दोनों मित्रों ने प्रसाद पाया। आज प्रसाद पाकर के सुदामा जी बैठे हैं, भगवान बैठे। भगवान ने इशारा किया, आओ सब आकर के ब्राह्मण को प्रणाम करो। सुदामा, भगवान कृष्ण की एक एक रानी आती हैं। पहले रुक्मणी जी आई, मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, चिर सौभाग्यवती भव। मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा बोले, चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, चिर सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते 250 पत्नी प्रणाम कर गई। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। सुदामा जी ने कहा, लाला सुनियो। भगवान बोले, क्या बात है? बोले, कान में कहूंगा। जैसे ही भगवान ने कान किया, सुदामा जी बोले, ये सब अपनी हैं या बाहर की हैं? भगवान बोले, सब अपनी हैं, आप आशीर्वाद देते हैं। फिर आई, आशीर्वाद दिया, 250 फिर कर गई। सुदामा जी के हाथ थक गए, अपने हाथ से हाथ दबाने लगे। सुदामा जी बोले, लाला इतने आई हो? बोले, कहा बात है? बोले, कान में ही कहूंगा। जैसे ही भगवान ने कान किया तो सुदामा जी बोले, लाला ये बताओ अभी कितनी और हैं? भगवान बोले, महाराज 16,108 और। आज हमारी कथा के मध्य में बमीठा के प्रधान मंजू जैन जी पधारे हैं कथा में। हम उनका तहे दिल से इस भागवत सत्संग में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। सुदामा जी बोले, भैया बताओ कितनी हैं? भगवान बोले, अभी तो 16,108 हैं। सुदामा जी बोले, लाला ये प्रणाम करने ही में 6 महीना निकल जाएंगे और मैं पतलो दुबलो ब्राह्मण आशीर्वाद देते देते थक गया। भगवान बोले, तो क्या करें? सुदामा जी बोले, ऐसा कर, सबकी तरफ से तू प्रणाम कर ले, तेरे ही को आशीर्वाद दे दे। अब तो महाराज भगवान ने पूछी, सुदामा जी जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो आपको चिढ़ाते थे, सुदामा जी विवाह करोगे? तो आप कहते, भैया हमें विवाह नहीं करना है, हम तो बाबा जी बनेंगे। ये तो बात गुरुकुल की है। आप पढ़ करके अपने यहाँ चले गए, मैं द्वारका आ गया। अब आप बताओ, आपने शादी विवाह की नहीं की? सुदामा जी बोले, देखो तो सही, जो बचपन की आदत भूलो नहीं है। प्रेम से बोलो। अरे जा बात भी भीड़ में पूछने की है। सुदामा जी बोले, भैया वैसे मन तो बिल्कुल नहीं था विवाह का, लेकिन माता पिता नहीं माने तो विवाह करना पड़ गया। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान बोले, सुदामा जी अगर आप अकेले होते तो कोई बात नहीं, जब घर में भाभी हैं तो मेरे लिए कहा भेजो है भाभी ने। प्रेम से बोलो। अब तो सुदामा जी कैसे कहें कि भैया तेरे लिए भाभी ने चावल भेजे? सुदामा जी ने तुरंत बात पलट दी। सुदामा जी बोले, कन्हैया जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुजी ने जो ठाकुर की सेवा का काम दिया वो हमें दिया था। हम दोनों भाई लकड़ी बीनने के लिए गए, तेज से बारिश आ गई तो गुरु माता और गुरु दोनों हमें ढूंढने के लिए चले गए।
भगवान बोले वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि भाभी ने कहा भी क्या? सुदामा जी बोले जाबात के पीछे पड़ जाए ना फिर ये मानता थोड़ी। सुदामा जी बोले भैया ये भाभी की बात बाद में कर लेंगे, मैं तेरी पूरी कोल पट्टी खोल दूंगा। कन्हैया बोले खोल। सुदामा जी बोले देवियों तुम जानती हो ये पहले बचपन में क्या थे? तो 16,001 बोली। हाँ हाँ बताओ महाराज क्या थे? सुदामा जी बोले ये नंगे गोकुल की गलियों में माखन चुरा करके भागते थे। भगवान बोले सुदामा जी वही माखन चोरी की तो बात है जो मेरे घर में 16,001 8 आ गई, पर ये बताओ कि भाभी ने कहा भेजा है? सुदामा जी पानी पानी हो गए। भगवान ने जब देखा सुदामा जी की बगल उठी भई है, वो पोटली दबा रखी थी, भगवान ने लेकर के वो पोटली को खींचा और खींच करके चारों तरफ से उस पोटली को घुमाया। सज्जनों भगवान की आंखों से आंसू बह पड़े। सुदामा तेरे घर में एक बिलात कपड़ा भी साबत नहीं है, इतनी गरीबी सुदामा की। पोटली को खोला, खोल करके चावल देखे, 4 घरों के चावल। भगवान रो पड़े, सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल अपना नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया, बोले स्वर्ग के राजा जो इंद्र को सुख प्राप्त है वो सुख मैंने आज से सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी को भर करके भगवान ने खाया और संकल्प किया कि एक पृथ्वी के छत्र राजा को जो सुख मिलता है वो सुख आज मैं सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी चावल भर के खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ज्यादा मत खाओ नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुशीला बताना चाहती हैं आज तुम पंडित जी पर इतने बरस रहे, ये वही ब्राह्मण है जिसने तुम्हारे वक्षस्थल पर प्रहार किया था। भगवान ने इशारा किया रुक्मणी इस बात को भी नहीं बोलो, ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारा पत्र लेकर के मेरे पास आया। दोनों मित्र मिले हैं, सुदामा जी रुके हैं सज्जनों, लेकिन सुदामा जी इतनी दूर से आए और एक रात से ज्यादा सुदामा जी द्वारका में हैं। श्री राम बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन, तुम एक बार मोहन
से जा कर के कह दो सखा बद नसीब आ गया है। अरे गाय पालो कन्हैया से कह दो जगत सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी महाराज की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभो हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभो। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आसमां से शाम में धुलाए हो। चरण आसमां से शाम में धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आसमां से श्याम ने धुलाए हो। चरण आसमां से श्याम में धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समाव करीब आ गया है। अरे गाय पालो कन्हैया से कहो इधर से सुदामा करीब आ गया है। इधर से सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में करीब आ गया है। तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे गाज पालो कन्हैया से कहो सुदामा करीब आ गया है। इधर से सुदामा करीब आ गया है। इधर से सुदामा करीब आ गया। बोलिए सुदामा जी महाराज।